नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। आगरा में करीब 3 महीने से बंद पड़ी ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाने के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है, जिसके चलते कल से पटरियों पर ट्रेनें दौड़ने लगी हैं। वहीं लॉकडाउन के दौरान फंसे लोग अब आ जा सकेंगे। वहीं प्रवासी मजदूर और लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। उसके अनुरूप सब लोग अपने सुरक्षित तौर पर यात्रा कर सकें, इसकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आज यहाँ पर जो स्पेशल ड्यूटीज़ और नए तरीके से नए कलेवर में ड्यूटीज़ को लगाया जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और वैध जो स्टॉल्स और जो रेलवे पे जो खान पान की सुविधा का व्यापार करने वाले लोगों के साथ एक बैठक भी करी गई है। उन सब लोगों को शासन के और ऊपर से दी गई गाइडलाइंस उनको अवगत कराया गया है और उनसे उम्मीद करी गई है उसका अक्षरशः पालन किया जाए। और इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो आरपीएफ और जीआरपी की एक संयुक्त प्रयास के साथ जो ड्यूटी प्रबंधन किया जाएगा और उसके लिए जो आपातकालीन जो कई तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसकी आज यहाँ पर एक ड्रिल कराई गई है। और इसमें सामाजिक सहयोग करने वाले रेलवे से जुड़े बोर्ड के जो सिविल लोग हैं उनको भी आज उनसे भी बैठ के राय ली गई है। और ऐसी स्थितियों में आने और जाने वाले के बाद यात्रियों की सुविधा जो संभव हो सकती है इस लॉकडाउन की व्यवस्था में, या जो एक कंट्रोल तरीके से जो उनका जो चलना वलना है, जिससे कि कहीं संक्रमण ना फैले और ना ही कहीं उपद्रव या क्योस की स्थिति आए। और जैसे ये यात्री जो ट्रेनों से उतरेंगे तो उनके लिए क्या सुविधा कराई गई है, उनको क्या यात्रियों की सुविधा के लिए ये कराया गया है। सबसे पहले तो जो लोग उतरेंगे उनको ये क्या प्राइमा फेसिया जो है रेलवे के द्वारा ही उनकी जो एक प्राइमा फेसिया जांच होगी, जिसमें थर्मल स्कैनिंग और कुछ चीज़ें और उनकी पूछताछ से पता चला जाएगा, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी जानकारी करते हुए उनसे ये भी अपेक्षा करी जाएगी कि उनकी बात पहले की कुछ क्या उनकी हिस्ट्री है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री उनकी क्या है, वो व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या उसका प्रोफाइल है, वर्तमान उसकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। इन चीज़ों को देखने के बाद वो जब बाहर जाएंगे तो जो लोगों के लिए लिखा हुआ है, जो नियम है, जिस तरीके से उनके पास बाहर से ट्रैवलिंग के लिए क्या साधन होंगे या उनके अपने साधन होंगे, तो इस बारे में उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त करे जा रहे हैं। और उस समय हम लोग अपनी एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उच्चाधिकारियों से बात करके एक व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि यात्रियों की सुविधा हो पाए। और जो यहाँ पे पहले से भी यहाँ जो ट्रैफिक ये जो टैक्सी और ऑटो वाले लोग जो थे, जो काम कर रहे थे, वो अपनी पूरी नियम अनुसार अपने सारी वर्दी और सारी चीज़ों के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग की उपायों और नियमों के साथ वो लोग किस तरीके से काम करेंगे और क्या व्यवस्था लाई जाएगी। जैसे रेलवे अपनी सब चीज़ों को शुरू कर रहा है, वैसे ही सामान्य पुनर्चालन के लिए रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के यात्रियों के सामान्य जनजीवन को कैसे पटरी पर लाया जाए, उसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। होकर जाएंगी और यहाँ के विभिन्न स्टेशनों जैसे आगरा, मथुरा, कोसीकला, धौलपुर, इन स्टेशनों में इनका स्टॉपेज रहेगा। पैसेंजर बोर्डिंग होगी, डिबोर्डिंग होगी। इसके लिए सबसे पहले आरपीएफ की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि हर ट्रेन एस्कॉर्टेड होगा, कोई भी ट्रेन अनएस्कॉर्टेड नहीं जाएगा। हर ट्रेन में आरपीएफ के स्टाफ रहेंगे, उस पर जीआरपी के भी स्टाफ रहेंगे और हम लोग मिल के ट्रेनों की सिक्योरिटी, पैसेंजरों की सिक्योरिटी सुनिश्चित करेंगे और इसे दूसरे डिवीज़न तक हम सेफली ले जाने का हमने निश्चित किया है इनको ले जाने का। और वहाँ से फिर उसी ट्रेन को फिर दूसरे डिवीज़न वाले आगे एस्कॉर्टिंग करके ले जाएंगे। स्टेशन की बंदोबस्त के मामले में ये है कि हम अपने मैक्सिमम स्टाफ को स्टेशन में मोबिलाइज़ कर रहे हैं ताकि बोर्डिंग और डिबोर्डिंग में वो पैसेंजरों को सोशल डिस्टेंसिंग और जो हेडक्वार्टर से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उनका पालन करवाते हुए उनको स्टेशन के बाहर तक ले जाएं। इनकमिंग पैसेंजर्स के लिए भी सेम यही चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। और इसके लिए हमने मतलब ये है कि हर स्टेशन में केवल आरपीएफ नहीं बल्कि जीआरपी भी उपस्थित रहेगी और उनके साथ साथ हमने कुछ होमगार्ड भी हायर किए हैं जो हमारे लिए एक्स्ट्रा मैन पावर का काम करेगा। इस तरीके से भी देखा जा रहा है मेन गेट के बाहर बैरिकेडिंग लगा रखी है, तो क्या मतलब गाड़ियाँ अंदर अनिवार्य होगा या अभी किसी भी गाड़ी का अंदर जाना अलाउ नहीं रहेगा, लेकिन अगर टैक्सी सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो टैक्सी सर्विसेज के लिए फिर हम लोग ड्रॉपिंग पॉइंट और पिकअप पॉइंट ये दोनों बनाएंगे और इनके लिए अलग अलग फिर गेट भी निर्धारित कर दिए जाएंगे जिससे वो इनकमिंग या आउटगोइंग जिससे पैसेंजरों की जा सकती है। सर, रेल मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है, आगरा के अंदर कितनी ट्रेन रुकेंगी?
बिल्कुल सही आपने कहा कि रेल मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है और आज से गाड़ियाँ 100 जोड़ी गाड़ियों का हम लोग संचालन कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और हमारे आगरा कैंट पे आपको 9 जोड़ी के करीब में गाड़ियाँ यहाँ पे आएंगी भी और जाएंगी यहाँ से। और इसी तरह से हमारे पूरे डिवीज़न में 20 जोड़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे मथुरा आगरा फोर्ट है, आगरा कैंट है और हमारे धौलपुर स्टेशन जो प्रमुख स्टेशन है जहाँ पर उनकी स्टॉपेज भी दी गई है। तो 20 जोड़ी गाड़ियाँ हैं हमारी जो कि हमारे आगरा डिवीज़न से गुजरेंगी। यात्रियों को लेकर सर क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी आपको? और यात्रियों के लिए जो पहले सुविधाएं थी वो सुविधाएं सारी जारी रहेंगी। समझ गए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्टेशनों पे स्टॉल्स वगैरह ओपन हो जाए और धीरे धीरे लोगों ने जो हमारे लाइसेंसी है उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि हम खोल रहे हैं। हालांकि उनके अंदर थोड़ा एक है एप्रीहेंशन है कि हमारी स्टॉल की नुकसान न पहुंच जाए या फिर बिक्री हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। थोड़ी गाड़ियों का कम आवागमन भी हो रहा है, उससे भी उनके अंदर में थोड़ी सी है, लेकिन उस चीज़ को हम लोगों ने मीटिंग करके दूर किया है और हमने हर तरीक़ा से उनको आश्वासन दिया है कि आप बिल्कुल ही मतलब कि सेफ रहेंगे, परंतु आप अपने स्टॉल्स को खोलिए और जनता की सुविधाओं को बढ़ाइए और उनको सेवा कीजिए। आगरा से सीनू संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 23 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 3 दिन पहले कुछ दबंगों ने मृतक से की थी मारपीट। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लगाया शिकायत के बाद दबंगों पर कोई कार्यवाही न करने का आरोप। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों पर की थी एनसीआर की कार्यवाही। फांसी लगाकर मृतक ने की आत्महत्या। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र का है मामला। सर, कस्बा खानपुर में एक 24 वर्षीय युवक का लटका हुआ शव मिला है। सर, क्या घटना है पूरा ये? आज कस्बा खानपुर के नेकजन वार्ड में दानिश उम्र करीब 24 साल के फांसी पर लटके सूचना मिली पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रही है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या है, लेकिन पीएम की रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि असली मामला क्या है। पूछताछ की जा रही है कि और कोई किस कारण मृत्यु हुई। सर, मृतक के मैं आरोप लगा रहे कि 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था, हमने डॉक्टरी भी कराई थी, पुलिस में तहरीर भी दी। सर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं पाई तो करीब 28 तारीख को 7:30 बजे इन लोग का अभियुक्त का और मृतक का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें इनका उसी दिन मेडिकल कराया गया था और 29 तारीख को एनसीआर दर्ज की गई थी इन तीनों अभियुक्तों के खिलाफ। पुलिस द्वारा दबी दी जा रही थी, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी और मेडिकल रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई थी। प्राप्त होने के बाद और कार्रवाई की जाए। सर, आपको क्या लग रहा है घटना है आत्महत्या? जांच की जा रही है, जो भी होगा तब तक पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ठीक। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से प्रभावित परिवारों में असहाय गरीबों को राहत खाद्य सामग्री का वितरण मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह के सहयोग से 50 जरूरतमंदों को वितरित किया। मंगलवार को पट्टी ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार तथा नंदन भैया के हाथों पट्टी विकासखंड के 50 जरूरतमंदों और असहायों को चिन्हित कर उन्हें राहत सामग्री वितरित की गई। भैया, आज आप पहली बार पट्टी ब्लॉक सभागार में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम किए हैं और पट्टी युवा की धड़कन आप कहे जाते हैं, तो क्या कार्यक्रम आपने किया, जरा विस्तार से बताइए। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से, पट्टी क्षेत्र के विधायक और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री मोती सिंह जी के निर्देशानुसार हमारे बड़े भाई पट्टी विकासखंड के प्रमुख आदरणीय पप्पू भैया जी के नेतृत्व में आज इस विकासखंड के प्रांगण में इस वैश्विक महामारी के संकट की घड़ी में निराश्रित, गरीब, मजदूर तबकों के जीवन यापन के लिए
हम लोगों से या हमारे सहयोगियों द्वारा उन लोगों की मदद के लिए जो भी बन पड़ा, उन लोगों के लिए आज राशन वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जो ही बहुत ही सुंदर ढंग से संपन्न। कितने लोगों को वितरित किया गया? आज इस प्रांगण में 50 लोगों को राशन वितरित किया गया। इसके बाद कुछ ग्राम पंचायतों में भी राशन वितरण का कार्यक्रम किया जाना है। आगे चल के और लोग चिन्हित किए जा रहे हैं। निश्चित जितने भी जिस गांव में जितना भी हो सकेगा हम लोग चिन्हित करते रहेंगे। जैसा भी होगा हम लोगों के बीच मदद पहुंचाने का कार्य करते हैं। जी धन्यवाद। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सिविल लाइन रोड स्थित पीएनबी की शाखा में रोती बिलखती जिस महिला को आप देख रहे हैं, ये महिला एक आंगनवाड़ी सहायिका है। महिला पर आरोप है कि उसने गांव में संचालित मिनी बैंक के एक सरकारी खाते के आधार कार्ड की मदद से 10-10 हजार रुपए की 5 किश्त निकालकर फ्रॉड किया है। कुल मिलाकर महिला ने मिनी बैंक के कर्मचारियों से 60 गांठ कर 50 हजार रुपए सरकारी खाते से निकाल लिए हैं। जैसे ही सरकारी खाते से रुपए निकालने की भनक बैंक प्रबंधन को लगी तो बैंक प्रबंधन ने जांच शुरू की कि आखिर 50 हजार रुपए किसने निकाले हैं। जांच में उक्त महिला का नाम सामने आया तो महिला का अकाउंट सीज कर दिया गया। आज आरोपी महिला बैंक में अपना खाता अपडेट कराने के साथ ट्रांजैक्शन के लिए बैंक में पहुंची तो बैंक प्रबंधन ने महिला को वहीं बैठा लिया और पुलिस को सूचना दे दी। सीओ सिटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला से पूछताछ की। पुलिस ने पूछताछ की मंशा से महिला को हिरासत में भी ले लिया है। सर, आज आपकी ब्रांच के द्वारा एक महिला को आधार कार्ड को ट्रेस कर पकड़ा गया है। वो कई जगह से बताया जा रहा है सरकारी खाते से पैसा निकाला था। क्या मामला है? मामला ये है ना कि एक सरकारी खाता से वो 10-10 हज़ार करके 5 बार जो है ना पेमेंट ले लिए। उसका ट्रेस हो गया। वो आई थी बैंक में, अब चूँकि अकाउंट को हम फ्रीज कर दिए थे कल, तो आज आई थी अपना अकाउंट को ठीक करने के लिए ना, तो पकड़ा गई। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए, पुलिस आकर के उसको अरेस्ट करके ले गई है। सर, क्या आपकी ब्रांच के द्वारा या जहां धोखाधड़ी की है उसके द्वारा कोई पहले हमारे ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं हुआ है। कितने खातों से उसने धोखाधड़ी कर पैसा निकाला है? एक अकाउंट डिटेक्ट हुआ है। एक विरुद्ध की हत्या का मामला सामने आया है। सर, क्या है पूरा मामला? गांव चिसौना थाना बीबी नगर में मृतक शेखर सिंह सनद लीलाधर के पोतों में आपस में पानी निकालने को लेकर आपस में झगड़ा हो रहा था, जिसको भी बचाव करने गए थे, जिससे धक्का लगने से शेखर सिंह गिर गए। चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई। सर, कौन सी धारा में पीएम के लिए 100 को भेज दिया गया है। अभी किसी प्रकार की तारीख प्राप्त नहीं हुई है। जैसे तारीख मिलेगी मुकदमा पंजीकृत करके सारा। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पोते ने सगे दादा को मामूली विवाद में उतारा मौत के घाट। परिवार में पानी की निकासी को लेकर आपसी झगड़ा होने के कारण पोते ने अपने दादा को डंडा मार कर दिया धक्का, जिससे दादा की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर बीबी नगर थाना पुलिस से घटना स्थल पर मैं पुलिस बल के साथ पहुंची। बीबी नगर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बुलंदशहर भेजा। वहीं पुलिस मामले की कार्यवाही में जुटी है। बाबा जी, क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ था? किस बात को लेकर विवाद हुआ था? मैं रखे रहो के ऊपर हो गई। हम सब अपने घर से निकल के आए, बाबा बीच बचाव कर रहे तो उनका ऐसा डंडा मारा, पीछे तो किस बात को लेकर विवाद हुआ था और कौन लोग थे वो जिन्होंने हमला किया था? एक सोनू और क्या कर रहे हैं घर में। किस बात को लेकर विवाद? क्या कर रहे हैं, पानी के ऊपर पानी निकल उसमें जा रहा है दीवार के सारक में के बीच में कर रहे थे, उसी बात पर हो। मृतक क्या लगते हैं आपके? भैया ही लगे हैं। पिताजी। अच्छा, पिताजी। क्या हुआ था? किस बात को लेकर विवाद हुआ था? जो पानी कर रहा मेरे मकान के सारे को, मैं बोला भैया यहाँ पानी मत करे, बीच में को कर ले। और इतने ये आगे वहाँ से बाबा पहुँचे ना, भैया लड़ाई मत ना करियो, पर अब चले जाओ। और उसके सोनू की मम्मी ने आकर तो धक्का दे दिया और सोनू ने गए लठ मार दिया इनमें जी। और फिर हम ये सब जल्दी जल्दी इनको उठा कर यहाँ को लाए तक खत्म ही हो गई। खूब मसलाई करी। लड़का किसका था? तो डंडा जो मारा था कहाँ पे मारा था? सोनू ने मकान के बीच है। नहीं, इनके कहाँ मारा था? छाती में जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो यहाँ उठा कर लिया यहाँ खाट पे, फिर डॉक्टर बुलाया, नाम मिला, कुछ भी ला रहा है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।